अंधकार को दूर करने वाले सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा हिंद। ओम परमहंस बाबा ठाकुर जी महाराज आपकी सदा हिंद। परमहंस बाबा पानक देव जी महाराज आपकी सदा हिंद। बापू ज्वाला सिंह जी महाराज आपकी सदा हिंद। बापू नारायण जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू हरनाम जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू सदाराम जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू गुरदास राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू भारत जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू हरनाम जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू अमर सिंह जी महाराज आपकी सदा ही जय। सभी संतों की जय। बापू जी की प्यारी सात सजन, आज हम बापू हरनाम जी महाराज जी का यज्ञ मना रहे हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि ये कोविड-19 वैश्विक महाबीमारी फैली है, उससे बचाव भी जरूरी है। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन है हम सबको ध्यान रखना चाहिए। उसी की वजह से संगत कम है, क्योंकि जो हमारा कमेटी है, सत्संग सभा है, इन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया कि भाई एक तो सरकार की तरफ से भी 100 आदमी से ज़्यादा अलाउड नहीं है, और फिर कुछ वैसे भी हमें वो करना चाहिए। तो शोभा यात्रा वगैरह या जैसे भी हमने थोड़ा थोड़ा सारे प्रबंध किए सभा ने, और बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं कि सारा सही सिस्टम से किया काम। और आज ये भोग डालने का दिन आ गया है। बड़ी दूर दूर से भी संगत आई हुई है, उन सब का मैं नमस्कार करता हूँ सबको। और सबसे पहले तो मुझे याद आती है अपने बापू हर भगवान जी महाराज जी की, कि जैसे पिछला यज्ञ हुआ था उसमें भी बहुत कमी खली थी, और उससे पहले जैसे कैसे रौनकें होती थी। बापू जी हर भगवान जी महाराज 15 दिन पहले आ जाते थे, और यज्ञ तो पूरा महीना ही चलता था। बापू हर भगवान जी की उपस्थिति में कैसे संगत होम होमा के उमड़ के दिन रात सुबह शुरू होता था, उस रात के 12 बजे तक लगा रहता था। तो मैं तो रह के जैसे हम और चौधरी साहब बैठे थे परसों हवनगढ़ के पास कमरे में, तो बात कर रहे थे बापू जी की। तो उनको हम वैसे बापू जी हमारे अंग संग हैं, हम सबके हृदय में हैं, और विशेष रूप से जो उन्होंने हमें प्यार दुलार दिया वो तो हर आदमी के हृदय में आत्मा में बसा हुआ है। ऐसे महान संत दुर्लभ होते हैं, ऐसे मिलना ही मुश्किल है। मैं तो पहले कहते थे ऐसे संत नहीं होते, मैं सोचता था या कहते थे, पर वास्तव में मैं अब मानता हूँ कि ऐसे संत नहीं होते, बहुत कम होते। जैसे ऐसा त्याग में जीवन, पूरा जीवन अपना बापू जी की सेवा में समर्पित कर दिया, और दिन रात अपना शरीर का भी वो नहीं किया, हर संगत को प्यार और सबको हर तरीके से माला माल कर दिया। तो मैं इस यज्ञ पर बापू जी हर भगवान जी महाराज जैसे यहीं बैठते थे, और मेरी नज़र तो उनके चरणों से हटती नहीं थी, और उनका हाथ, नज़र का मेहरबान हाथ हमेशा मेरे ऊपर रहता था। तो वास्तव में बहुत कमी महसूस हो रही है बापू जी की। तो अब हम ऐसे महान संत का यज्ञ मना रहे हैं। बापू हरनाम जी महाराज महाबली महान संत, हमारा तो दरबार ही ऐसा है। बापू ज्वाला सिंह, नोम जी, हरनाम जी, सदाराम जी, कितना त्याग में, कितना तप करने वाले संत हुए। उन्हीं की कमाई से, उन्होंने जो कमाई की, उनकी भक्ति की कमाई से आज हम सब मालो माल हैं, संसारिक दृष्टि से भी और वैसे भी हर दृष्टि से मालो माल हैं। लेकिन जो बापू जी की असली शिक्षा है उस पर भी अमल करना है। असली शिक्षा क्या है
हम जैसे कि सतगुरु के दरबार में क्यों जाते हैं? कबीर साहब से कहा था किसी ने, एक माई ने प्रश्न किया कि कबीर साहब को, माता जी महाराज जी हमें संत के दर्शन कब करने चाहिए? कबीर साहब ने कहा दिन में हो सके तो कई बार कर लो। जैसे दत्ताचौर में महाराज जी है तो वहाँ की जो संगत है करते ना दिन में, या महाराज जी साहब बाबू हरमान जी यहाँ रहते थे, जैसे 15 दिन 20 दिन रहे, तो आज यहाँ ढके की जो संगत है सुबह और शाम को 2 बार मत्था टेकते थे। मैं देखता था कहीं तो 3 बार आ जाते थे। तो बड़े सौभाग्य के सामने दर्शन हो गए ना। तो माता जी बोली अगर ऐसे ना कर सके तो कैसे करें? बोला भाई एक दिन छोड़ के कर लो। बोला ऐसा ना करे तो संतों के दर्शन के लिए हफ्ते में 1 बार जरूर जाना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ जैसे इतवार को सत्संग होता है, चर्च में इतवार को होता है, कई जगह शुक्रवार को होता है, जैसे मस्जिद में बना हुआ, जगह जगह अपने सिस्टम बने हुए हैं, लेकिन हफ्ते में जरूर होता है। तो बापू शांताराम जी कहते थे हफ्तावारी सत्संग करे पापा का भंग। भाई हम गृहस्थी आदमी है, घर में रह के इधर उधर कुछ मन इधर उधर माया में लग भी गया, तो हफ्ते में 1 बार अगर सत्संग में आ गए, तो बापू के दरबार में आ गए, तो यहाँ भक्ति नाम का सिमरन करके हमारी जो चित्त है, जो मन है, जिसपे संसार का माया रूपी मैल पड़ जाता है, वो धुल जाता है। कमाल की बात है, ये सच्चाई है। और इतना महान दरबार जहाँ यहाँ बैठने मात्र से कल्याण होता है, चेतना शक्ति है यहाँ। तो बोले हफ्ते में भी ना कर सके तो 15 दिन में कर लो। कबीर साहब ने कहा भाई नहीं तो महीने में 1 बार जरूर जाओ सतगुरु के पास। इसीलिए महीने में कई जगह पूर्णवासी को सत्संग होता है, कई जगह अमावस को होता है। पंजाब में जितने भी दरबार है ज्यादातर संक्रांत को जरूर होता है। कहते थे बापू जी संक्रांत को अपने स्थान में मिलेंगे, मंदिर गुरुद्वारों में संक्रांत होता है। मतलब ये है कि हम महीने में 1 बार संगत जरूर गुरु दरबार में जाए। तो बोले कोई महीने में भी ना जाए तो 3 महीने में चला जाए, क्वार्टर में साल का हिस्सा हो गया, ये तो 6 महीने में चला जाए जरूर। बोले कोई 6 महीने में ना जाए तो कबीर साहब महान संत शिरोमणि वो कहते हैं भैया साल में तो 1 बार गुरु के दरबार में जरूर जाए। इसीलिए हमारे यहाँ यज्ञ होता है, जैसे सहारनपुर में है बापू जवाहर सिंह गैया में संगत और भी प्रोग्राम होते थे, तो 1 बार जरूर यज्ञ पे जाएंगे। दत्ताचौर है बापू जी का यज्ञ जरूर जाएंगे, मतलब तो साल में 1 बार जुड़ जाए। तो माता जी ने कहा कबीर साहब को कि अगर कोई साल में भी गुरु भगत ना जाए तो दरबार में गुरु के पास ना जाए, तो कबीर साहब ने कहा उसका मालिक काल है, फिर वो तो काल की हालत है। तो सतगुरु के पास बार बार जाना चाहिए। तब कबीर साहब ने उच्चारण किया सतगुरु के दरबार में जाइए बार बार जाओ, जो भूली वस्तु लखा दे ऐसे है दाता। मेरे सतगुरु महाराज बापू जी ऐसे हैं कि भूली हुई वस्तु को लखा देंगे, दिखा देंगे आपको। क्या भूल गए आप सब? हम सब अपना स्वरूप भूल गए हैं, हम आत्म स्वरूप है। किसी से पूछ लो मेरा नाम सतपाल है, विकास है, ये है, वो है, अमीन है, ये नाम है, ये नाम है। सब अपने नाम पे अपने शरीर की तरफ ही ध्यान है। फिर मेरा बेटा, मेरा रिश्तेदार, मेरा परिवार, मेरा वो, सब उसी में खोए गए सारे, अपने स्वरूप को कोई लगता नहीं। इसलिए हम सुखी दुखी होते हैं, हम जीव भाव में हैं। अपने स्वरूप को लगने का मतलब आप आत्म स्वरूप में आ जाओगे। आप कभी ये नहीं महसूस करोगे मैं तो आत्मा हूँ, चेतना हूँ। हमारे इसलिए वेदों में कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि। उसके बाद कभी भी कहते हैं अदलक मैं ही खुदा हूँ। तो ये अभ्यास जो है, ये अभ्यास के द्वारा आपको अपना आत्म स्वरूप लखा जाता है, पाया जाता है। जैसे दूध में मक्खन है लेकिन बिलोने के बाद ही मक्खन निकलेगा, मक्खन में दूध नहीं बनता। ऐसे हम सब इस शरीर में जीव भाव में है। 5 तत्वों का पुतला है ये। 5 तत्व, फिर 25 प्रकृति, फिर 5 कोष, फिर अंतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, फिर कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, फिर जन्म जन्म के हमारे कर्म, संचित कर्म, उसमें से कुछ लेके अब आगे प्रारंभ, कुछ क्रियमान कर्म। इतनी माया के जाल में ये जीव फंसा हुआ है, सुन लो। लेकिन ऐसे पूर्ण सद्गुरु मिल जाए मेरे बापू जैसे, तो आपको सहज ही उस जाल से निकाल सकते हैं, माया से निकाल सकते हैं। बापू लामड़े वाले ठाकुरदास जी ओम जी के पास गए, सुनने की बात है ये, थोड़ा सा करूंगा मैं, लेकिन ध्यान से सुनो और अमल करना है अगर कल्याण चाहते हो तो। बापू जी का सही उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने कहा मुझे लामड़े वाले महाराज जी कह रहे हैं मेरे को गुप्त होना, प्रकट होना, मतलब यहाँ बैठा मैं अलोप हो गया और कहीं भी प्रकट हो सकता हूँ। अंतर्यामिता भी मैंने आती है,
मैं आपके मन की बात बता दूंगा, लेकिन मैंने देखी वो ज्योत करतार वाली जिसे गुरबाणी बताती है, वो आत्म ज्योति वो मैंने नहीं देखी। वो दिखा सकते हो मुझे, मार्जी बंद क्यों नहीं दिखा सकते? तो तरीका है ना भाई, जैसे दूध पिलोने का तरीका है। अब किसी को दूध दे दो भाई, मक्खन निकाल दो, अब वो लगे दूध को मक्खन ऐसे नहीं निकलेगा। दूध को गर्म करना है, फिर लाग लगा दिए, खटाई डालनी है, फिर आपको उसको रखना है और फिर झड़कना है, फिर मक्खन आ जाएगा। ऐसे दूध पिलोने लगे तो ऐसे ही जो हम लोग मनमानी भक्ति करते हैं, मनमानी भक्ति कर रहे हैं सब, गुरु के बताए अनुसार नहीं कर रहे हैं हम, गुरु मन के अनुसार। बापू के दरबार में बैठे उन्होंने कहा भटकते हैं लोग, माफ करना मेरी संगत के लोग कहाँ कहाँ इधर उधर जाते हैं हम लोग, ये भटकावा है। निश्चय करो बापू, आप बापू जानो, फिर नहीं भटकोगे भाई, अपने स्वरूप में आ जाओ। तो बापू जी ने बताया उनको, क्यों नहीं दिखा सकते परमात्मा? तो उन्होंने बताया सही साथ मदानी नाम करो। देखो भगवान से मिलने का तरीका, परमात्मा को पाने का तरीका, आत्मा को जानने का तरीका, बापू ओम जी के दर्शन करने का तरीका एक ही तरीका है, सिर्फ वो करो। सही साथ मदानी नाम करो, दम कलम कलाम का देता है, गुण ज्ञान का मक्खन निकल पड़े लगा जोर जिगर में जीता है, तन की मटकर सुर से बनकर सो चाहे जतन कर देता है, और मन मस्त दास हुए जो न गुरु जवारा से खत्म देता है। हम कहते हैं ध्यान लगाते हैं, हमारे ध्यान नहीं लगता और मन इधर उधर भाग जाता है, वास्तव में भागता है। लेकिन कह रहे हैं जिसको बापू जवारा सिंह जी जैसा गुरु हो, बापू जवारा सिंह का मतलब आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ, जब विधि